किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। आज हम बात करेंगे बारिश के बाद प्रकृति की मार इस कदर से पड़ी है किसानों के ऊपर कि बहुत सारे क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई है, जिसे गांव की भाषा में गार कहते हैं। और बारिश भी खंड बारिश बहुत हुई है। किसी क्षेत्रों में तो बहुत किसान भाइयों को नुकसान भी हुआ है, प्याज की फसल में, गेहूं की फसल में, क्योंकि अभी गेहूं की कटिंग लगभग 20 से 30% ही हो पाई है। उसके बाद ये प्रकृति की भयंकर मार हम किसानों को पड़ी है। तो प्याज के ऊपर भी इस प्राकृतिक प्रकोप का असर बहुत ही तेज़ी से देखने को मिला है। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्याज की खेती में यदि बारिश हो जाए, 50 से 70 दिन की फसल में यदि बारिश हो जाएगी तो प्याज की फसल को 30 से 40% तक नुकसान पहुंचाती है। प्याज की फसल में जिस प्रकार बारिश होती है तो बारिश कहीं ना कहीं 25 से 30% का उत्पादन जरूर कम करती है। जैसे बारिश होगी, हम किसान भाइयों को खेत पर जाते हैं, एक दिन में 2 दिन बाद तो ऐसा लगता है कि फसल बहुत शानदार है और हरी भरी है। लेकिन किसान भाइयों इसके सीधा विपरीत दिशा में है कि प्याज की फसल 2 से 3 दिन तक हरी रहेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक उसमें एक भूरापन आ जाएगा। प्याज की फसल मैं आपको अभी इसी वीडियो के माध्यम से आपको प्याज की क्रॉप दिखाऊंगा। यह फसल आज से 8 दिन पहले सुपर ग्रीन थी, लेकिन जैसे बारिश हुई उसके 3 दिन बाद भी ये ग्रीन रही। उसके बाद आज इस फसल की कंडीशन, इसके पत्तों पर, ये जो मैं आपको पत्ते दिखा रहा हूँ, इसके पत्तों पर वाइटनेस आ गई है ये, और इसका जो ग्रीननेस था वो ख़त्म हो गया। अब इसके ग्रीननेस ख़त्म होने के कारण होते हैं कि बारिश का पानी अत्यधिक ठंडा होता है। बारिश का पानी अत्यधिक ठंडा होने के कारण क्या होता है कि जैसे ही इसकी पत्तियों पर गिरता है, और इसकी पत्तियां रहती है नाजुक। अब नाजुक अवस्था में ये पत्तियां आपको मैं दिखा देता हूं वीडियो के माध्यम से। इसकी जो ये पत्तियां हैं ये एकदम ग्रीन थी, लेकिन अब इसके ऊपर वाइट टिप्स हो गए हैं और ये पूरी हरी हो गई। आपको यूँ हाथ लगाने पर इसमें सफ़ेद पाउडर जैसा आपको दिखाई देने लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों 70 से 80 दिन की प्याज में यदि बारिश गिर जाए तो आपको क्या करना है। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक मेरे वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि आपको अंत तक आप यदि इस वीडियो को देखेंगे तो ही आपको पता चल पाएगा कि वास्तविक इसका कारण क्या रहता है। इसका क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है और अत्यधिक पानी ठंडा होने के कारण इसका क्लोरोफिल की मात्रा वो लगभग ख़त्म कर देता है, और इसमें फफूंद लगती है, फंगस लगती है, और इस फंगस के कारण हमारी पत्तियां सफ़ेद हो जाती है, जिससे सीधा असर हमारे प्याज के कंद पर पड़ता है। प्याज तो बनता है लेकिन उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं गिर जाती है। तो इसके लिए अब 80% तक नुकसान तो प्राकृतिक प्रकोप से होता ही है। आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन किसान भाइयों इसका उत्पादन कम ना हो और इससे कैसे बचा जा सके, तो इसके लिए आपको बारिश के तुरंत बाद दूसरे ही दिन या तीसरे दिन आपको इसमें फंगीसाइड का उपयोग करना है। फंगीसाइड कोई से भी अच्छी ब्रांड का लें, और इसमें कीटनाशक का स्प्रे भी करना है, क्योंकि इसमें इसके बाद थ्रिप्स का प्रकोप बढ़ता है। तो थ्रिप्स के लिए भी आज आप इमिडा के साथ साइपर ले सकते हैं, प्रोफेक्ट सुपर ले सकते हैं, और आप इसमें जंप पाउच भी आते हैं 80% में इमिडा, उसमें पिप्रोनिल आता है, इमिडा आती है। तो आप इन सभी चीज़ों का उपयोग करें, इमिडा और पिप्रोनिल का उपयोग ज़्यादा करें, जिससे थ्रिप्स का कंट्रोल रहेगा। थ्रिप्स ऐसा जानवर है कि मार्च के महीने में तो मरना ही नहीं है, तो इसलिए आप इसमें फंगीसाइड का उपयोग हर से 10 दिन में करते रहें। 100 दिन की फसल तक आपको स्प्रे करना है, उसके बाद ही आपको उत्पादन मिल पाएगा। तो इसलिए ये तो हो गई किसान भाइयों बात बारिश के बाद किस प्रकार से हम प्याज का देखभाल कर सकते हैं। अब ये जो मैं प्लॉट दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरे 100 दिन का प्लॉट हो गया। 100 दिन में इसकी परिपक्वता अभी जो चाहो वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, और बारिश गिर गई। बारिश के बाद प्लॉट की कंडीशन आपके सामने है। मतलब ये है सीधा कहने का कि कहीं ना कहीं बारिश प्याज के प्लॉट को नुकसान अवश्य पहुंचाती है। प्लॉट कैसा भी हो,
लेकिन वो पूरे पूरे उसकी ग्रीननेस ख़त्म कर देता है। अब मैं आपको प्याज की फसल का कंद दिखाना चाहता हूँ। ये इस कंडीशन में फसल खड़ी है। अभी मैंने बहुत सारे खेतों में देखा है प्याज की कंडीशन बहुत ही बारिश के बाद डाउन हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों, प्याज की फसल में उत्पादन कम की आशंका जो बनी हुई थी, लगभग वही आशंका हमें आगे भी सताएगी।